ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है वो बहुत ही वंडरफुल मुरली है। बाबा ने आज सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, उसकी गहराई समझाई। और हमारे लिए ये मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? बाबा को हमेशा सच्चे बच्चे पसंद है, सच्चे दिल पर साहेब राज़ी। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो हम उस दिशा में मेहनत कर सकते हैं। तो आज के जो मुरली है उसमें जब बाबा बच्चों को देख रहा है तो बाबा ने कहा, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु अपने उन बच्चों को देख रहा है जिनके अंदर सत्यता की शक्ति है। वो सत्यता की शक्ति के स्वरूप हैं। अब जब भी हम सत्यता की बात सुनते हैं तो हमें लगता है सत्यता माना सच बोलना, सच करना, पर आज बाबा ने उसकी डेप्थ समझाई। बाबा ने कहा जो सत्यता की शक्ति है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक फाउंडेशन में पवित्रता नहीं है। बिना पवित्रता के सत्यता की शक्ति नहीं आ सकती। तो सत्यता की शक्ति की फाउंडेशन है पवित्रता, और सत्यता की शक्ति की निशानी माना जिसके अंदर सत्यता की शक्ति होगी उसकी जो निशानी होगी, उसकी जो परख होगी वो है दिव्यता। उसके चेहरे और चलन से डिविनिटी दिखाई देंगी। और जैसे ये लाइन पढ़ी तो फिर याद आ जाता है सत्युग। सत्युग क्या है? सत्यता की दुनिया है। सत्यता की दुनिया है जिसमें हर एक के फाउंडेशन में संपूर्ण निर्विकारी है, और इसीलिए उनको कहते ही क्या है? देवता। तो सत्युग जो सत्यता की दुनिया है उसमें हर एक के फाउंडेशन, जो हम देवताओं की महिमा में कहते हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी। और इसीलिए उनके चेहरे और चलन से, कर्मों से हर समय दिव्यता दिखाई देती है। जड़ चित्रों से भी दिव्यता दिखाई देती है। और इसलिए उनको टाइटल ही क्या मिल गया? देवता। क्योंकि हर समय उनके चेहरे से, चलन से, कर्मों से वो डिविनिटी रिफ्लेक्ट होती है। बाबा ने कहा वैसे तो दुनिया में कई लोग अपने को सत्यवादी समझते हैं, लेकिन वो संपूर्ण सत्यवादी नहीं है क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण प्योरिटी नहीं है। और इसलिए हर समय सच के मार्ग पर चलना उनको भी मुश्किल लगता है। मुझे गांधी जी का याद आ रहा था। गांधी जी की एक किताब है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। क्योंकि गांधी जी ने आज़ादी हमें किस बेस पर दिलाई? सत्यता और अहिंसा। लेकिन उसमें भी गांधी जी समझते थे कि अगर सत्यता के मार्ग पर पूरा पूरा चलना है तो ब्रह्मचर्य की पालना होनी चाहिए। और कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो कहते हैं एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, फिर तीसरी बार जाकर के उन्होंने उसके ऊपर मास्टरी प्राप्त करी। तो वो भी समझते थे कि सत्यता में शक्ति तो बहुत है। इतनी शक्ति है कि हम देश को आज़ादी दिला सकते हैं। बाबा तो कहता हम नई दुनिया, सत्यता की दुनिया, सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उसके फाउंडेशन में चाहिए प्योरिटी। और इसलिए बाबा ने कहा कि पहले सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आए, उसके लिए पहले तो सत्य ज्ञान चाहिए। अब इन दोनों बात में भी बहुत अंतर है। एक है सत्यता की शक्ति, पावर ऑफ ट्रूथ, लेकिन वो पावर ऑफ ट्रूथ की फाउंडेशन प्योरिटी है, और उस फाउंडेशन को धारण करने के लिए भी पहले सत्य ज्ञान चाहिए, जिसको हम ज्ञान अमृत कहें, सत्य ज्ञान कहें, ज्ञान की वर्षा कहें, ज्ञान सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश कहें, कुछ भी कहें। तो पहली चीज़ जो है वो है सत्य ज्ञान। तो बाबा ने आकर के हमें सत्य ज्ञान दिया और हमारा परिचय हमारे सत्य स्वरूप से कराया, जिसके बिना बाबा ने कहा ना प्योरिटी आ सकती है ना सत्यता की शक्ति आ सकती है। अब ये कितनी गहरी बात है। और इसको और बाबा ने स्पष्ट किया। अब हम समझते हैं कि सत्य स्वरूप क्या है। पहले तो हम सब देहभान में थे, तो हमें लगता था कि हमारा स्वरूप क्या है? ये शरीर है, पोजीशन है, हमारी एजुकेशन है, धर्म है, उसी से हम अपने को आइडेंटिफाई करते थे। इसे दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है, क्योंकि इसमें से कुछ भी अगर छूट जाता है, जॉब छूट जाती है, पोजीशन छूट जाती है, तो हमें लगता है हमारी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम अपने को किससे वैल्यू करते थे? जो चीज़ें हमने प्राप्त की हैं। पर वो तो हमारा सत्य स्वरूप था ही नहीं, वो तो हमने अक्वायर किया था। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमें मिला था। कहते तो हम थे मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, वी हैव कम फ्रॉम डस्ट, और डस्ट में हम मिल जाएंगे। पर हमने समझा नहीं कि फिर मैं कौन हूँ। फिर बाबा ने हमें हमारा सत्य स्वरूप समझाया कि मैं एक आत्मा हूँ,
और सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अब जैसी मुझे स्मृति होगी कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो उससे जो संकल्प की रचना होगी, जो बोल होंगे, जो कर्म होंगे, उसमें तो बहुत फर्क आ जाएगा। जब हम देह भान में होते हैं तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर मुझे भान है कि मैं किसी ऊंची पोजीशन पर हूँ, तो मेरे सामने अगर कोई छोटा आ जाता है तो कभी कभी अगर हमें उसका भान होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, वो इन्फीरियर है, तो हम उनको डांट भी देते हैं, थोड़ा ज़ोर से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा रोब से भी चल लेते हैं। लेकिन जहाँ मुझे ये स्मृति आती है सत्य स्वरूप की कि मैं कौन और सामने वाला कौन, तो हम स्वमान की सीट पर सेट होकर सबको सम्मान देते हैं। फिर हमारे लिए कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता, हम सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं। तो हमारे उठने वाले संकल्प की क्वालिटी बदल जाएंगे। तब भी हम सामने वाले से जो कार्य कराना है वो कराएंगे, जो समझाना है वो समझाएंगे, लेकिन उसमें फ़र्क आ जाएगा। उसमें सम्मान होगा, एक्सेप्टेंस होगी, रिगार्ड होगा, प्यार होगा। उसके अंदर क्रोध, रोब, भय से कराना वो नहीं होगा। तो जब तक सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक सत्य संकल्प ही नहीं उत्पन्न हो सकता, सत्यता की शक्ति आ ही नहीं सकती। दूसरा बाबा ने कहा, पहला खुद का सत्य स्वरूप, दूसरा सत्य बाप की पहचान। क्योंकि समझो हमें सत्य ज्ञान पता भी चल गया, हम सत्यता के मार्ग पर चलना भी चाहते हैं, लेकिन सत्यता के मार्ग पर चलने के लिए चाहिए शक्ति, सहन शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है तो उसके लिए वही सत्यता जो उसका गुण है वो कमज़ोरी बन जाता है। तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो शक्ति मिलती है सत्य बाप से। जब सत्य बाप को हम समझते हैं कि वो निराकार है, मेरा पिता है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन वो शक्तियों का भंडार है, तो उससे जुड़ने से, उससे योग लगाने से, उसकी निरंतर याद में रहने से हमारे अंदर शक्ति आती है कि हम सत्यता के मार्ग पर चल सकें। और तीसरा सत्य जो बाबा ने बताया वो समय का, जो ये साइकिल है। मम्मा से कई बार पूछते थे, मम्मा आपके लिए सत्य क्या है? तो मम्मा एक शब्द में उत्तर देती थी, ड्रामा। ये ड्रामा सत्य है, ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन ड्रामा सत्य है। तो ड्रामा की जो ये स्टोरी है उसका पता होना, उसमें अपने पाठ का पता होना। अब बाबा ने कहा वैसे तो सबसे सुंदर पाठ संगम युग का है, क्योंकि बाबा पढ़ाने वाला भी है, बाप भी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है जो किसी और युग में तो होता नहीं है। तो ये सबसे सुहावना युग है, सबसे सुहावने पल हैं, जिसको हम संगम युग कहें, डायमंड एज कहें। लेकिन उसके बाद अगर पाठ में देखें तो सबसे अच्छा पाठ हमारा सत्युग में रहा। क्यों? उस समय आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, तो सत्यता की शक्ति नॉर्मल, कोई मेहनत नहीं। उठने वाला हर संकल्प, बोल, कर्म सत्यता के आधार पर, कोई विकर्म ही नहीं हुआ, हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं बना। फिर सेकंड नंबर की सत्यता की शक्ति किस में दिखाई दी? धर्म पिताओं में, क्योंकि उनकी भी आत्मा तो प्योर है, अवतरित होती है, लेकिन जन्म विकार से होता है। तो थोड़ा सा तो प्योरिटी का लेवल कम हो गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर सत्यता की शक्ति बहुत होती है। वो भी एक परमात्मा को चाहे किसी भी रूप में, लाइट के रूप में, नूर के रूप में याद करते हैं। और अगर आप धर्म पिताओं की भी कहानी सुने तो उनको भी कितना सहन करना पड़ा। ये तो उनका नाम बाद में बाला होता है, चाहे वो क्राइस्ट है, बुद्धा है या कोई भी और है, उनको सहन तो बहुत करना पड़ा। दोनों के अंदर भी सहन शक्ति बहुत थी, सत्यता के मार्ग पर चले, लेकिन जो समाज से विघ्न आए उनको क्रॉस पर भी चढ़ा दिया, जो कुछ भी हुआ उसको सामना करने की शक्ति थी। फिर थर्ड नंबर में बाबा कहते आ जाते हैं महान आत्माएं, महात्माएं, जो समझते हैं कि पवित्रता से ही सत्यता की शक्ति आएंगी, लेकिन ये भी समझते हैं कि पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका तो जन्म भी विकार से होता है और आत्मा भी कोई अभी अभी परम धाम से तो नीचे नहीं आई है। हो सकता है उन्होंने कहीं पुनः जन्म लिए हैं, तो आत्मा में भी उतनी शक्ति नहीं होती। परमात्मा को तो अभी ढूंढ ही रहे होते हैं, अभी प्राप्ति नहीं किया होता। तो रहते तो हैं वो भी पवित्र, पर समझते हैं बहुत मेहनत है। इसीलिए जो आने वाले फॉलोअर्स हैं उनको भी कहेंगे, अच्छा आप मर्यादा से जीवन जियो,
उनको ये नहीं कहेंगे कि आप सदा ब्रह्मचर्य की पालना करो, सदा पवित्र रहो, क्योंकि समझते हैं बहुत मुश्किल है, ये कैसे करेंगे, तो चले ही जाएंगे। तो कहेंगे मर्यादा युक्त जीवन जियो। पर मर्यादा, देवताओं की तो मर्यादा ही क्या है? संपूर्ण निर्विकारी। ग्रस्त जीवन है लेकिन वहाँ पर भी संपूर्ण निर्विकारी। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जब फाउंडेशन में प्योरिटी आ जाती है, संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, आती वो तभी है जब हमें ये 3 सत्य पता हो, मैं कौन, परमात्मा कौन, और ये जो साइकिल का राज है, जो आदि मध्य अंत का राज है। जब हम त्रिकालदर्शीपन की सीट पर सेट होते हैं, तो ये 3 बातें समझने के बाद जब फाउंडेशन में अगर हम पवित्रता को धारण कर लेते हैं, तो सत्यता की जो शक्ति है वो नेचुरल हो जाती है। जैसे सत्युग में नेचुरल थी ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी हमें कोई सत्य बोलने में, वरदानी बोलने में, सुखदायी कर्म करने में मेहनत नहीं थी। हमारी दृष्टि भी पवित्र, हमारी वृत्ति भी पवित्र। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी जितनी पवित्रता के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना जो हमारी सत्यता की शक्ति है, माने जो हमारी सत्यता है, वो नेचुरल सदा भी हो जाएंगी और स्वतः भी हो जाएंगे। उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर जो संकल्प उठेगा वो ऑटोमेटिकली प्योर होगा। लेकिन वो भी उतना समय जितना समय हमें ये भान है कि मैं कौन और मेरा कौन। उसमें भी अगर भान भूल गए और हम देह भान में आ गए, तो फिर व्यर्थ संकल्प चलता है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को तो सत्यता की शक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि बोलने में क्या आ जाएगा, दुनिया के हिसाब से हम समझते हैं कि सत्य का ऑपोजिट झूठ है। तो हमने कहा हमने तो झूठ बोला नहीं, व्यर्थ चला। बाबा तो साधारण संकल्प भी मना करता है, ये तो व्यर्थ है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देख करके समर्थ संकल्प नहीं चला, लेकिन व्यर्थ चला। बोला भी नहीं हमने, लेकिन हमें अंदर में चला। लेकिन जब चला तो बाबा ने फिर उसकी निशानी बताई सत्यता की शक्ति की, कि सत्यता की शक्ति जिसमें होगी, उसके चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। अब जब व्यर्थ होगा तो दिव्यता कहाँ होंगे। और एक और स्टेप, बहुत गहरी बात बाबा ने कहा, कभी कभी कोई कहता है मैं सच बोलता हूँ, चलो व्यर्थ भी नहीं है, सच है, वो अपनी रीति से बिल्कुल सच है, लेकिन वो अपने सच को सिद्ध करने के लिए जिद करने लगता है। तो फिर वो जो सत्यता की शक्ति है उसमें दिव्यता नहीं दिखाई देती, उसमें अहंकार दिखाई देता है, ईगो दिखाई देता है कि इसको अपनी सत्यता से, अपने राइट से, अपनी बात से इतनी अटैचमेंट है कि उसको सिद्ध करने के लिए जिद भी कर रहा है, तो उसमें डिविनिटी नहीं दिखाई देती। तो बाबा ने ये भी हमें कहा है, ऐसा नहीं कहा कि बोलो नहीं। बाबा तो कहता है अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है आप बोलो, चाहे वो निमित्त आत्माएं हैं, चाहे बड़े हैं, अपनी बात बोलो। लेकिन हमेशा कहता है कि सत्यता को सभ्यता से बोलो, उसको जिद नहीं करो, सिद्ध नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आ जाओ, जोर जोर से नहीं बोलो, क्योंकि देखने वाले को फिर लगता ही नहीं है कि वो सत्य है, फिर उनको लगता है कि ये तो देखो क्रोध कर रहा है। तो जो भी बात कहनी है उसको बोलो, सभ्यता से सच बोलो, बोलने में मनाही नहीं है। एक बार बोलो, आपको फिर लगता है थोड़े दिन के बाद फिर बोलो, फिर बाबा भी कहते हैं बोल करके न्यारे हो जाओ। उसके बाद अगर कोई कुछ करता है तो जिम्मेवार बाप है, आप कह करके न्यारे हो जाओ। तो उसकी जो परख है कि जो सच्चा होगा उसके चेहरे और चलन में दिव्यता दिखाई देंगी। और दूसरी बात, बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाबा ने भी करके दिखाया, सत्यता की निशानी है, ये लाइन तो बहुत अंडरलाइन करके अपने पास रखनी है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आज के समय पर। बाबा ने कहा सच तो बिठो नच, माना जो सच बोल रहा है, सत्यता के मार्ग पर है, वो अंदर में नाचता रहेगा। अर्थात ज़रूरी नहीं है कि बाहर से सब उसको स्वीकार करेंगे। हमें लगता है हम सच के मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो हमें सबका सहयोग मिलना चाहिए, पर हम सब अनुभवी हैं कि कभी कभी हम जब सत्यता के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। कोई कहता है मेरी नौकरी चली गई, कोई कहता है मेरा रिश्ता खराब हो गया, फलाना मेरे से नाराज़ हो गया, मैंने तो सच बोला था। तो अलग अलग प्रकार की बाहर के लेवल पर हार महसूस होती है, जैसे मेरा नुकसान हो गया, मेरा मान चला गया, मेरा अपमान हो गया, कोई मेरे से नाराज़ हो गया, या जो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसा हो सकता है
क्योंकि ये सच की दुनिया नहीं है, ये झूठ की दुनिया है। तो झूठ की दुनिया में जब हम झूठ का साथ देते हैं ना, तब हमें बहुत सबका सहयोग मिलता है, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है। पर कभी कभी जब हम सत्यता के मार्ग पर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है बाहर से हमेशा विजय होंगे। बाहर से हार हो सकती है, लेकिन लंबे समय में विजय है। क्योंकि लंबे समय में विजय क्यों है? कर्म का फल मिलता है। तो बाहर टेम्प्ररी हमें वाह वाह नहीं भी मिली, सहयोग नहीं भी मिला, मान सम्मान नहीं भी मिला, लेकिन बीज तो हमें पता है ना, राइट है, श्रीमत के अनुसार है, भगवान की मर्यादा के अनुसार है। तो जब हमने कर्म ठीक कर लिया तो उसके दो फल। पहला, हमने अगर राइट किया है तो हम अंदर में नाचते रहेंगे, अंदर में दिल शिकस्त नहीं होंगे, अंदर में कॉन्शियंस प्रिक नहीं करेगी, बड़ी अच्छी नींद आएंगी, योग बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि विकर्म करते तो योग ही नहीं लगता। तो सच तो बिठो नच, वो बहुत निश्चिंत होगा, बेफिक्र बादशाह होगा। समर्थ स्थिति की निशानी ही ये है कि निश्चिंत होगा। और दूसरा, क्योंकि बीज सही बोया है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपने सत्य कर्म का बीज बोया है तो एक तो प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलेगी, अंदर में नाचते रहेंगे ना, वो तो प्रत्यक्ष फल हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष फल के बाद भविष्य में भी 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी और इस जन्म में भी उसका अच्छा फल निकलना ही है। इतना विश्वास कर्म फिलॉसफी पर होना चाहिए। और कितनी बार हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता भी है, पर हम कभी नहीं कहते कि मेरे साथ अच्छा क्यों हुआ। केवल जब कुछ गलत होता है तभी हम कहते हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। अच्छा भी तो बहुत कुछ होता है, कभी हमने इतनी मेहनत नहीं की होती लेकिन प्राप्ति हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी तो हमारे ही श्रेष्ठ कर्मों का फल है। कभी योग में बहुत सुंदर अनुभव होते हैं, कभी कड़े संस्कार एकदम चेंज हो जाते हैं, कभी देह से भान का भूलने का, अशरीरी स्थिति के सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा ऐसा अनुभव मुझे क्यों हुआ। वो भी हमारी सच्चाई का फल होता है। सच्चाई का बीज ऐसा है कि उसका फल तो मिलता ही है, और ही सच्चे दिल पर तो साहिब राजी है। तो बाबा ने कहा, ये जो सच के दिन रातें होती है ना, बहुत सुख देने वाली होती है। वहीं पर जो झूठ के दिन रातें होती हैं, उसमें बहुत उदासी, दिल शिकस्त अच्छी नहीं लगती। बाहर हो सकता है सफलता है। मुझे याद है कि एक पुलिस ऑफिसर ने सुनाया था कि बाहर से अगर आप देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों विदेश में सेटल हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिख के, सब कुछ अच्छा है। फिर पूछा, क्या बात है, क्यों आप थोड़े से उदास परेशान दिखाई देते हैं? तो कहा, मेरी दिल अंदर में बहुत खाती रहती है। किस कारण से खाती है? कहा, वैसे तो मैं सबकी नज़रों के सामने पुलिस ऑफिसर हूँ, पर मैंने अपनी इस यात्रा में, मैंने अपने इस प्रोफेशन में गड़बड़ बहुत की है। मैंने गड़बड़ इसलिए करी, कहीं से रिश्वत ली, कहीं पर झूठ बोला, ज़्यादा तो रिश्वत आदि ली, क्योंकि मुझे था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, विदेश चले जाएं, अच्छे सेटल हो जाएं। तो मैंने पूछा, हो गए? कहते, हाँ बहुत अच्छे हो गए। जिस इंटेंशन से मैंने किया था वो इंटेंशन तो पूरा हो गया, वो अच्छे सफल हैं, दोनों सेटल्ड हैं। पर मुझे अंदर में हर समय डर लगता रहता है, क्योंकि सच तो बिठो नच है, सच्चा नाचता रहता है, तो झूठे को डर लगता है। तो कहा, मुझे हर समय डर लगता रहता है कि कहीं कभी किसी को पता चल गया मैंने जो कहा है तो क्या होगा। मेरे को कहीं अवार्ड्स भी मिले हैं, मेडल्स भी मिले हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल गया, ये बात समाज में आ गई, तो रातों रात मेरा तो मान सम्मान सब कुछ चला जाएगा। गया कुछ नहीं है, लेकिन उसको उस चीज़ का डर है। तो आप देखो, कर्म का फल तो तुरंत ही मिल गया। श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है, तो विकर्म का भी तो प्रत्यक्ष फल होता है ना, डर लगना, कॉन्शियंस ब्रेक करना, भगवान की याद ना टिकना, सब कुछ होने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होना, अंदर में खालीपन और अकेलेपन का अनुभव होना, ये सब विकर्मों का खाता है, कर्म बंधन है। इसलिए बाबा ने कहा, फिर झूठ वाले को तो दिन भी भारी लगता है और रात भी भारी लगती है। और दुनिया में तो सीधा ही कहते हैं कि झूठ के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। आप देखो, माया हमें कहाँ तक गिरा देती है कि जो गलत है हम उसको कहते हैं कि इसके बिना तो चल ही नहीं सकते, ये तो करना ही पड़ता है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण सीधा नहीं कहते कि झूठ के बिना चल नहीं सकता, रॉयल भाषा यूज़ कर लेते हैं। रॉयल्टी से कहते हैं कि थोड़ा सा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। आप देखो, कुछ समय पहले 30
साल 40 साल पहले, थोड़े समय पहले, अगर किसी को रिश्वत दो तो उसको अंदर में बहुत डर लगता था। कहता था मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं नहीं ले सकता। उसको होता था कि अगर मैंने गलत कमाई करी तो उसका जो प्रभाव है वो मेरे परिवार पर भी पड़ेगा। किसी को बीमारी ना आ जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, उसके अंदर ये डर होता था। तो कहता था मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। फिर कुछ वर्षों के बाद वो यही तर्क देता है, लेकिन अलग रीति से। अब अगर किसी को दो तो कहेगा मैं क्या करूँ, मुझे लेना पड़ता है, मैं बाल बच्चे वाला हूँ ना, तो मुझे लेना पड़ता है, उनको पढ़ाना है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, विदेश भेजना है, शादियाँ करनी है, सेटल करना है, कमाई से थोड़ी ना चलता है, इसलिए मुझे ऊपर का लेना पड़ता है। कहते भी है ऊपर का लेना पड़ता है, जैसे कोई ऊपर वाला दे रहा हो। लेते नीचे से है पर कहने में ऊपर वाला। मन अपने ही गलत कर्म को जस्टिफाई कर देते हैं कि इसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो धीरे धीरे माया क्या करती है, जो गलत है, जो विकार हैं, जो दुख देते हैं, उसको नॉर्मलाइज करती है कि ये राइट है, इसके बिना चल नहीं सकता। और फिर बाबा ने कहा बाबा जो सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, उसको भी बच्चे तर्क देते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि बाबा थोड़ा सा तो चतुराई से चलना ही पड़ता है। और फिर बाबा ने हमें उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का, कि बाबा ने कहा शिव बाबा के लिए तो आप कह देते हो वो तो ऊपर बैठा है, मज़े से बैठा है, उसको क्या पता दुनिया में चलना कितना मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो करके दिखाया ना। क्योंकि हमें भी जैसे कई बार लोग क्या कह देंगे, बहनें होंगी ना, कोई बात कहेंगे तो कहेंगे आपको क्या पता, आपकी कोई गृहस्थी है, आपके कोई बच्चे हैं, हो फिर हमें समझाना। तो शिव बाबा के लिए भी कह देते हैं, जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, ज्ञान का सागर है, उसको भी कह देते हैं बाबा आपको क्या पता, आप तो ऊपर मज़े से बैठे हो। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, ब्रह्मा बाबा तो नीचे है ना, उसने तो करके दिखाया, कितने विघ्न उसके सामने आए। सबसे बड़ा ऑपोजिशन तो पवित्रता का ही था। सब इकट्ठे मिल जाते थे, जो सारे शहर के मुखी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब इकट्ठे होकर बाबा को बुलाते थे, सारे इकट्ठे। बाबा आप, हमारी बहू बेटियाँ आपके पास आती हैं, आप ये 4 विकार जो छुड़ाते हो वो तो बहुत अच्छा है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, पर काम विकार के लिए उनको नहीं बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो, ऐसे नहीं बोलो कि वो काम विकार छोड़ दें। तो बाबा कहता था बच्चे ये 4 विकार छोड़ने के लिए भी मैंने नहीं कहा, और ये 5वें के लिए भी मैं नहीं कहता, ये तो कहने वाला भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच है। कभी कभी बाबा उनको और थोड़ा सा अपनी बात को रखने के लिए कहता था, देखो गीता में भी तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है। मैं नहीं कहता, गीता में जो लिखा हुआ है मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। गीता तो आप सब सुनते हो ना, मानते हो ना, तो ये बातें तो गीता में भी लिखी हुई हैं। तो बाबा बहुत ही सभ्यता से सत्यता को कह करके आ जाता था, घबराता नहीं था, डरता नहीं था, ऐसा नहीं सोचता था कि सारा शहर उनके ऊपर चढ़ गया है तो बाबा थोड़ा सा इसमें कहे अच्छा ठीक है। क्योंकि सत्य बाप की शक्ति थी ना बाबा के साथ, बाबा को पता था ना कराने वाला कौन है, फाउंडेशन में पवित्रता थी, तो घबराया नहीं कभी भी। तो बाबा ने कहा आपके सामने एग्जाम्पल है ना। और ब्रह्मा बाबा तो एक ऐसा था कि देखो पहले की कहानी आप सुनो तो समाज में कितना सम्मान, धन तो बाबा के पास था ही, लेकिन राजा महाराजाओं की सभा में बाबा का उठना बैठना था। जब तक बाबा पहुंचता नहीं था, कभी कभी तो वो सभा रोक करके रखते थे। बाबा के प्रति सबका आदर बहुत था, बाबा भी सबका आदर करता था, गुरुओं का आदर करता था, पर गुरुओं का भी बाबा के प्रति बहुत आदर था। और फिर जैसे ही सत्य बाप का बना, सत्य बातें सुनानी शुरू करी, तो ऐसे थोड़ी ना सम्मान और बढ़ गया। और ही बाबा को तो गाली भी सहन करनी पड़ी, विघ्न भी सहन करने पड़े, लोगों ने मारने की भी कोशिश करी, आग लगाने की भी कोशिश करी, सब कुछ किया। वो तो कहानी हम सब ने पढ़ी। और भी मुझे याद आ रहा था कि सेवाओं के जब दिन शुरू हुए तो कुछ बहनें कहीं पर सेवा करने गई थी किसी स्थान पर। उस दिन पत्र व्यवहार होते थे उस समय पर, तो वो उन्होंने कोई प्रदर्शनी लगाई जो राम मंदिर में उनको स्थान मिला। अब जब श्री राम के मंदिर में स्थान मिला तो कोई झाड़ का चित्र था, पूरा तो मुझे स्मृति में नहीं है, पर उसमें उनको ऐसा लगा कि हमने सूर्यवंशी श्री कृष्ण को पहले दिखाया और फिर राम को दिखाया, चंद्रवंशी श्री राम दिखाया, अब ये राम का ही मंदिर है। अब पुजारी ने अगर ऐसा चित्र देखा तो कहीं और ही गर्म ना हो जाए, जो हमें यहाँ पर सेवा का स्थान दिया वो भी हमसे ना ले ले।
तो उन्होंने युक्ति करके उसके ऊपर एक चिट्ठी चिपका दी। तो उनको लगा वो युक्ति से चल रहे हैं। फिर बाबा को चिट्ठी लिखी, बाबा हमने ना ऐसा किया, थोड़ा चतुराई से कार्य किया और बहुत अच्छी प्रदर्शनी हुई। तो उन दिनों में बाबा जब पत्र लिखता था तो बाबा ज़्यादा बड़े पत्र नहीं, कभी कभी तो 1 लाइन का ही पत्र लिखता था। लाल शब्दों में बाबा की बड़ी बड़ी वो पेंसिल से पत्र लिखा हुआ था। तो बहन ने सुनाया, वो यज्ञ की जो कहानियाँ हम सुनते हैं कि बाबा का पत्र आया, मुझे तो लगा था कि मैंने शेरनी बच्ची भेजी है, पर ये तो बकरी निकली क्योंकि सत्यता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया डर करके। क्योंकि जहाँ सत्यता है, अब अगेन ये बात अंडरलाइन करना, बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति पर चलने के लिए सहन शक्ति चाहिए। ब्रह्मा बाबा में सहन शक्ति थी, विघ्नों को सहन करने की, अपमान को सहन करने की, गाली को सहन करने की। और सहन करना माना ऐसे कोई उदास थोड़ी न थे, बाबा तो कितना मौजों में था। कौन कह रहा है, वो स्मृति में था तो बेफिक्र बादशाह था, निश्चय बुद्धि विजयंती था, निश्चिंत था। तो सहन करना माना उसको कोई और बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता था, क्योंकि विश्वास था कि मैं सत्यता के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो अंदर में नाचता रहता था। जब सहन शक्ति की कमी होती है तब बाबा कहते हैं कि आप असत्य का सहारा लेते हो, ये अंडरलाइन करना है। जब सहन शक्ति की कमी होती है तब हम असत्य का सहारा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हमें अपना काम कराना है, हमें काम कराना है, हमारे अंदर ना सुनने की शक्ति नहीं है, हमें कैसे भी कराना है। तो आप उसको युक्ति बोलो, चतुराई बोलो, एक्चुअली युक्ति वो होती है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो, माना हमारी भावना, ये भावना में उनका शुभ होता है, लेकिन चतुराई में थोड़ा सा क्लेवरनेस, हमारा काम हो जाए, भले उनका नुकसान हो जाए लेकिन हमारा काम हो जाए। जब बाबा युक्ति युक्त होने के लिए कहता है तो युक्ति युक्त का मतलब है इस तरह से कहें कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचे। आपने सत्य बात भी रखी लेकिन आपने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाया। आपने सत्यता को बहुत अथॉरिटी, सभ्यता, नम्रता से वो बात रखी। लेकिन चतुराई वो होती है जब हमने किसी को थोड़ा सा ठगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सत्यता के मार्ग पर चलने के लिए सहन शक्ति चाहिए। जगदीश भाई की भी मुझे एक बात याद आती थी कि कहते पहली बार जब वो बाबा से मिले तो बाबा से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि अरे बच्चे सेवा करोगे? कहा हाँ बाबा करेंगे। कहा सबको सुनाओगे कि श्री राम की सीता चुराई नहीं गई थी? कहा हाँ बाबा सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा जब ये सत्य बातें सुनाएंगे ना तो लोग खुश नहीं होंगे, डंडे मारेंगे तो डंडे खाने के लिए तैयार हो? तो हंस कर कहते बाबा ने अभी टोली तो खिलाई नहीं थी लेकिन डंडे खाने की बात करी। तो कहा हाँ बाबा अब तो आप जो खिलाएंगे वो खाएंगे, डंडे खिलाएंगे तो वो भी खाएंगे। माना इतना अंदर में निश्चय होना चाहिए कि अब जो सत्य बाप कह रहा है उस मार्ग पर हमें चलना है। इसीलिए बाबा ने कहा आप डायमंड जुबली मना रहे हो। क्यों? बाबा ने हर एक के फाउंडेशन में प्योरिटी को डाला। इस कारण से हर एक के चेहरे और चलन पर दिव्यता दिखाई देती है। लोग कहते हैं ना जो ज्ञान में चलते हैं, आपके चेहरे पर अलग ग्लो है, आपके चेहरे पर अलग ऑरा है, दिव्यता है। क्यों दिव्यता है? क्योंकि फाउंडेशन में प्योरिटी है। नंबरवार होंगे, कोई प्यादा है, कोई महारथी है, उसमें भी कोई नाम का महारथी है, कोई सच्चा महारथी है। नाम का महारथी माना हो सकता है कि सत्यता की शक्ति ना हो लेकिन सहयोगी हो, धन से सहयोग करता हो, पोजीशन का सहयोग देता हो। लेकिन सच्चे महारथी उसको कहेंगे जो बाबा की सत्य श्रीमत पर चलता है, जिसके अंदर सत्यता की शक्ति है, जिसके अंदर सहन शक्ति है। नहीं तो कहीं कहीं फिर परिस्थिति को देख करके घबरा जाते हैं। तो परिस्थिति ऐसी होगी और अपना काम तो कराना ही है तो कहेंगे नहीं मैंने थोड़ा सा चतुराई करी, बस थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया, बस मेरा भाव नहीं था लेकिन थोड़ा सा कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा करने से काम तो हो जाता है, ऐसी बात तो नहीं है, काम तो हो जाएगा। और देखने वालों को भी लगता है हाँ हाँ ये तो कैसे भी करके काम कर लेता है, ये तो पहाड़ से पानी भी निकाल लेता है, ये तो कभी हार मान करके नहीं आता है। कई ऐसे टाइटल्स और लेबल्स भी उसको दे देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, फिर अंडरलाइन करने वाली बात, पर उसका जमा का खाता तो कम होता है ना। जमा का खाता मना शायद अगर वो सत्यता के मार्ग पर चलता और उसका नुकसान भी हो जाता, उसको ना भी सुनना पड़ता, कुछ विघ्न भी पड़ते, शायद उसका कोई बाहर के लेवल पर इतनी सक्सेस नहीं होती, पर उसका खजाना तो जमा होता ना, सहन शक्ति का, सामना करने की शक्ति का,
परमात्म प्यार का, क्योंकि बाबा को तो सच्चाई अच्छी लगती है। चलो बाहर नाम नहीं होता, भगवान की जो लिस्ट है उसमें तो नाम हो जाता, विजय माला में तो आ जाते। दुनिया की जो लिस्ट है, दुनिया भी तो लिस्ट निकालती है ना, अंडर 30, अंडर 40, अंडर 50, बिलियनर्स, मिलियनर्स, सब प्रकार की लिस्ट निकालती है। अवार्ड्स, रिकग्निशंस, कितनी लिस्ट निकलती है हर फील्ड में। चलो उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, बाप के दिल पर तो नाम आ जाएगा। और ये भी होता तो शॉर्ट रन में ही है, लॉन्ग रन में तो जीत हमेशा सत्यता की होती है। सत्यता एक ऐसी चीज़ है जिसको बाबा कहते हैं कि उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। उसको काले बादल भी ढक नहीं सकते, पर इतना विश्वास और इतनी क्लैरिटी कि राइट क्या है, क्लैरिटी कि राइट क्या है। इजी डिफ़िकल्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। कि कहते हैं ना ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। भगवान ने कहा बस करना है, ख़त्म बात। संगम युग पे ये नहीं देखना कि ये ईजी है, डिफ़िकल्ट है, प्योरिटी बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं। बाबा ने कह दिया, बाबा की श्रीमत सिर माथे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। ये डिसिप्लिन मर्यादा पर चलेंगे तो उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ख़त्म। अब जो भी चीज़ हम करना शुरू कर देंगे, आज डिफ़िकल्ट है, करते करते वो ईजी हो जाएंगे। तो वो डिफ़िकल्ट ईजी तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। कुछ डिफ़िकल्ट है भी, मानो होगा भी। बाबा भी कहता है निरंतर याद में रहना बहुत मेहनत है। अच्छा है भी, पर कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, तो करना ही है। करते 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 जो डिफ़िकल्ट है वो ईजी हो जाएगा। ए लिखना भी बच्चे के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। मम्मी उसको गोद में बिठाएंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके हाथ से पूरा पेज ए लिखवाएंगे। करते 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 आज हमारे लिए ABCD लिखना, जो उस बच्चे को पूरा साल लग जाता है केवल अल्फ़ाबेट सीखने में, आज हमें कोई कहे हम 1 मिनट में लिख देंगे, नेचुरल हो गया। तो वो जो डिफ़िकल्ट था वो ईजी बन गया है। लेकिन ये नहीं, चलना भगवान की श्रीमत पर है। भगवान की श्रीमत इस संगम युग में सिर माथे। और फिर बाबा ने कहा जो ऐसे चतुराई से चलते हैं ना, बाकी भी उनको देख करके कॉपी करते हैं। क्योंकि हर एक को दे भान में आते आते बाहर की सफलता अच्छी लगती, नाम हो, मान हो, शान हो, तो कहते देखो ये थोड़ा चतुराई से चलते हैं ना, इनका काम हो जाता है, इनको भाषण का चांस मिल जाता है, इनको सेंटर मिल जाता है। होता है कभी कभी जब हम चतुराई से चलते हैं तो हमें कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं, हम बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत विघ्न, नुकसान, ऐसे तो कोई नुकसान नहीं होता, पर हो सकता है कि थोड़ा कभी ना सुनना पड़े। लेकिन जैसे कहा कि ये तो समझ की बात है, पर उस चीज़ के अगर आकर्षण है, टेम्प्ररी नाम मान शान के आकर्षण है, टेम्प्ररी कोई ये जो प्राप्तियाँ चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए, तो फिर हम भी सोचते हैं कि इनको कॉपी करें तो हमें भी सफलता मिल जाए। पर सफलता भी क्या है? एक सफलता है बाहर की प्राप्तियाँ, दूसरी सफलता है संतुष्टता। अंदर में वो नाचता रहे, बहुत सुंदर उसका योग लगे, बाबा के दिल पर वो बैठा है, उसको पता है कि साहिब मेरे से राज़ी है, साहिब की टचिंग मुझे होती है, साहिब का सहयोग मुझे अनुभव होता है, साहिब की मदद मुझे अनुभव होती है। वो साहिब जो है, वो बाप, वो शिक्षक मेरे से राज़ी है। तो बाबा ने कहा ऐसा कॉपी करने में भी नहीं जाना। कॉपी करना है तो किसको कॉपी करना है? ब्रह्मा बाबा को। तो इस डायमंड जुबली में छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, कोई दाग अपने ऊपर नहीं हो। ब्रह्मा बाबा के सामने सब परिस्थिति आई, परिस्थितियाँ भी थी, बाबा ने कहा भिन्न भिन्न बच्चों के संस्कार भी थे, लेकिन बाबा निश्चय बुद्धि था, इसलिए विजयी बना। निर्भय था, कभी भी घबराया नहीं, क्योंकि सच की नैया हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है। हिल डुल सकती है, हिल डुल तो इसलिए गई कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा सत्य के मार्ग पर चला तो कोई विघ्न नहीं आना चाहिए था, पर आए। समाज से भी आए, आर्थिक समस्याएं भी आईं, बेगरी पाठ भी आया, शरीर का पेपर भी आया, कुछ अपने कर्मों का हिसाब किताब भी होता है, लेकिन विघ्न तो आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे। और ही असत्य के दुनिया में तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, चल नहीं सकता, नौकरी आप
चल नहीं सकते, पर ऐसा है नहीं। इसलिए इसमें जो बार बार बाबा कह रहा है, सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, थोड़ा ना सुनने की शक्ति चाहिए, थोड़ा ना कहने की शक्ति चाहिए। आप किसी वर्क प्लेस पे भी हैं, कोई आपको कहता है नहीं नहीं आप बहुत एथिकल हैं, नियमों से चलते हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं आपको थोड़ा सा नियम तोड़ना पड़ेगा, तो चाहिए उसमें शक्ति कहने की कि नहीं, कर्म फिलॉसफी के अनुसार अगर हम करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस तो हमें फेस करना पड़ेगा ना। तो उस समय पर अगर एक नौकरी छूटेंगी भी तो अंदर में विश्वास होना चाहिए कि भाग्य तो श्रेष्ठ कर्मों से ही बनता है, शायद अगर एक जाएंगे, एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा ज़रूर खुल जाएगा। लेकिन बाहर के प्रॉफिट के लिए अंदर का लॉस नहीं करना है। एक बार अगर हमने गलत करना शुरू किया तो जैसे कहते हैं ना, झूठ के फिर सिर पाँव नहीं होते, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने लगते हैं, फिर वो झूठ नॉर्मल और नेचुरल हो जाता है, फिर वो ऐसा बीज बोते बोते उसका फल क्या निकलेगा। इसलिए तो बाबा ने कहा बीज भी बोते हैं, मेहनत भी करते हैं, पेड़ भी बनता है, फल भी लगते हैं, कच्चे फल खा लेते हैं तो ना तो कोई भविष्य की प्रारब्ध जमा होती है, क्योंकि भविष्य की प्रारब्ध तो यहाँ के पुरुषार्थ से जमा होनी है। इसलिए बाबा ने कहा इस सत्यता की शक्ति को जमा करो, तो आपके जो संकल्प बोल कर्म है वो ऑटोमेटिक सत्य होंगे, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बोल वरदानी होंगे, कर्म सुखदायी होंगे, संकल्प श्रेष्ठ होंगे। कहीं फिर ये भी कहते हैं बाबा महारथी भी तो ऐसे करते हैं, और हो सकता है महारथी चाहे नाम का है, चाहे सच्चा महारथी भी है, लेकिन परफेक्ट तो कोई नहीं है। कभी कभी एक्सपेंशन के कार्य में डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, तो वहाँ भी हो सकता है कि किसी ने कभी झूठ का सहारा लिया हो, पर फिर बाबा ने कहा कि बच्चे उस समय वो महारथी नहीं है, उस समय वो भी परवश है, उस समय उसके ऊपर भी ग्रहचारी बैठी हुई है। आज वो भी अगर गलत करेगा तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस सामने आएगा। भले बाबा कई बार कह देता है जिम्मेवार बाप है, तो बाप बीच में आकर के संभाल लेगा, लेकिन उस आत्मा को तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा ना। कार्य बाप का है, यज्ञ रक्षक बाप है, तो बाबा उस यज्ञ को संभाल लेगा, लेकिन वो आत्मा के कर्म का फल तो उसको मिलता ही है। इसलिए फॉलो फादर। साकारी दुनिया में जब कर्म करना है फॉलो ब्रह्मा बाबा, अशरीरी बनने में फॉलो शिव बाबा, लेकिन इस दुनिया में फॉलो ब्रह्मा बाबा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये किताब आदिदेव की जो है, ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। हमने बाबा को देखा नहीं है तो हम फॉलो कैसे करेंगे, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना कि बाबा के समय जब आर्थिक परिस्थिति आई तो बाबा ने क्या किया, उस समय बाबा का संकल्प क्या था, उस समय बाबा का बोल क्या था। जब किसी ने आकर बाबा को कहा किचन में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो बाबा की स्थिति कैसी थी, बाबा ने उस बच्ची को क्या उत्तर दिया, बाबा उस दिन कैसे। तो मुझे पता होना चाहिए और वो स्मृति में होना चाहिए, तो जब वो पेपर मेरे सामने आएगा, चाहे तन का, मन का, धन का, परिवार का, तो स्मृति जागृत होगी, स्थिति बनेगी, कृति में आएगा, फिर मेरी सृष्टि भी वैसे बनेगी। तो फॉलो फादर करने के लिए फादर की जीवन कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, हर जनवरी मास में पढ़नी चाहिए। तो आप देखेंगे हमारे लिए बाप समान बनना, कर्मातीत बनना, बाबा को कॉपी करना बहुत ईजी हो जाएगा। बाबा ने कहा कई बार कई लोग कहते हैं कि सत्युग की दुनिया में तो पहुंच ही जाएंगे, क्या क्या तर्क देते हैं हम सब, वो बाबा मोडियो में सुनाता है कि अब सत्युग में तो पहुंच ही जाएंगे, वहाँ तो चाहे प्यादा प्रजा में आए, राजा बने, महाराजा बने, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सुख की दुनिया है, वहाँ तो हर कोई सुखी है, दुख का तो वहाँ नाम निशान भी नहीं है। भले बाबा कहता है पद में अंतर है, पर सुखी तो है ना, मज़ा तो है ना, तो वहाँ तो मज़ा मिलना ही है, यहाँ भी मज़ा ले ले। थोड़ा चतुराई से चल लिया, थोड़ा बहुत बोल इधर उधर कर दिए, थोड़ा भावना में मिक्स कर लिया, थोड़ी सी गड़बड़, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी रिश्वत, थोड़ा सा लोभ, थोड़ी सी इच्छा, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा थोड़ा कर लिया तो क्या हो गया, यहाँ भी सफलता हो जाए, यहाँ भी मज़ा ले लें। पर बाबा ने कहा अगर गलत करेंगे, ठीक है सतयुग में तो आप पहुँच जाएंगे प्रजा के रूप में, पर यहाँ गलत करेंगे, विकर्म करेंगे, तो उसका भी तो फल लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, फिर उसका भी मज़ा ले लेना।
फिर जो भी वो फल होगा उसका भी मज़ा ले लेना। चाहे बाबा कई बार कहता है कि वो अंत में 1 सेकंड में ही सज़ा भोगेंगे, लेकिन वो 1 सेकंड बहुत मुश्किल होगा। आप देखो, बाबा ने प्यार के अनुभव भी 1-1 सेकंड में कराए हैं। शुरुआत में 1 सेकंड में कोई देभान भूल जाता था, बाबा की गोद में कोई 2-4 सेकंड के लिए होता था, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता था। वो 1 सेकंड के सुंदर अनुभव ऐसे होते थे जो वो आज तक नहीं भूले हैं। उनको वो अनुभव ऐसे याद हैं कि जैसे कल हुआ है, आज हुआ है। आप ऐसी आत्माओं से पूछो, वो सारा सुना देंगे जैसे बस अभी अभी अब उसको एक्सपीरियंस किया है। इतनी उस 1 सेकंड की छाप होती है। तो जब 1 सेकंड के प्यार की इतनी छाप हो सकती है तो 1 सेकंड की सजा की भी तो बहुत छाप हो सकती है ना। तो बाबा ने कहा फिर उस सजा का भी थोड़ा सा मज़ा ले लेना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इसलिए ज्ञान से अपनी बुद्धि को भरे। जितना बुद्धि में ज्ञान होगा, निर्णय शक्ति होंगी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। पहले तो वो शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति। फिर पवित्रता की शक्ति चाहिए कि हम सत्यता की शक्ति पर चल सके। पता होना भी काफ़ी नहीं होता है। कई बार तो हमें पता होता है कि ये गलत है, तो पता होते हुए भी हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमें अंदर में कोई ना कोई डर होता है। तो पहले तो पता होना राइट क्या है, फिर वो करने की शक्ति होना। इसलिए बाबा ने कहा 3 शब्द याद रखो। पहला पवित्रता, दूसरा सत्यता की शक्ति, तीसरा दिव्यता। जैसे विकारों के वश होकर के कोई कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसको कहते हैं पाप कर्म। ऐसे दिव्य गुणों के आधार से जो कर्म करते हैं, उससे देवता बनते हैं जिनके चेहरे पर वो दिव्यता दिखाई देती है। दिव्य गुण, मैं आत्मा को स्मृति है कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्यार स्वरूप, उस स्मृति में रह कर के जो हम कर्म करते हैं, लोगों के साथ कर्म में आते हैं या कर्म कराते हैं, तो वो जब गुणों के आधार पर कर्म होता है, कर्म तो कर ही रहे हैं। बाबा के कार्य में क्या कर्म नहीं हो रहा? कितने प्रोग्राम, भंडारे में कितना खाना, कितना अकोमोडेशन, सेंटरों पे कितनी सेवाएं, कार्य तो हो रहा है। लेकिन इतना कार्य होते हुए भी अगर दिव्य गुणों की स्मृति से कर्म करेंगे तो हमारे चेहरे से दिव्यता दिखाई देंगी। इससे लोगों को लगता है अरे आपका कार्य कैसे चल रहा है, सब अपने आप कर रहे हैं, सबके चेहरे पर इतना तेज़ है, कोई किसी को डायरेक्शन ही नहीं दे रहा है तो भी अपने आप चल रहा है। तो उसमें पवित्रता की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, दिव्य गुणों की शक्ति है। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। और लास्ट में फिर बाबा ने ड्रिल कराई, अशरीरी स्थिति के बाबा ने 5 मिनट ड्रिल कराई और बाबा ने कहा इसका अभ्यास करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आधा मिनट, जितना समय मिलो। इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंत में तो जो कुछ प्राप्त किया है सब छोड़ना है। 1 सेकंड का पेपर होगा, शरीर, पोजीशन, संबंधी, वैभव सब छोड़ना है। पर जितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया होगा तो उस समय छोड़ने में मुश्किल नहीं होगी। अचानक जब वो पेपर आएगा तो हम उससे डिटैच हो सकेंगे। लेकिन वो होता तभी है जब हमने बहुत लंबा समय अभ्यास किया हो। जब चाहे शरीर में आए, इससे कार्य कराया। जैसे हम कहते हैं ना, करन करावन हार बाबा है, मैं करन हार हूँ। कराने वाला वो है, करने वाली मैं हूँ। ऐसे करन करावन हार आत्मा है, कर्मेंद्रियाँ करने वाली हैं। तो हम अधीन नहीं लेकिन अधिकारी के सीट पर बैठ कर के कर्म कराते हैं। हम परवश नहीं हैं लेकिन पूरे के पूरे अधिकार में हैं, वश में हैं, कर्मेंद्रियाँ हमारे वश में हैं। फिर हम उनसे कर्म कराते हैं। तो फिर देहभान हमें अपनी तरफ खींचेगा नहीं तो देहभान बहुत भूले करा रहा है। देहभान बहुत भूले कराता है। जैसे आप देखो, हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी गेस्ट हाउस में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, तो हमें पता होता है कि मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। तो कितना भी सुंदर होगा, बुद्धि फंसती नहीं है। लेकिन जहाँ मेरापन आ जाता है वहाँ बुद्धि फंसना शुरू हो जाती है। तो आने और जाने का अभ्यास, अशरीरी स्थिति क्या करती है, बार बार याद दिलाती है, मेरा शरीर है, मैं ये नहीं हूँ। मेरा धंधा है, मैं ये नहीं हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैं ये नहीं हूँ। कोई भी घड़ी आ सकती है जब इस सब मेरे को छोड़ना है। मैं तो यहाँ पर मेहमान हूँ, मुझे कर्म करना भी है लेकिन मुझे इसके अंदर फंसना नहीं है कि जब जाने की घड़ी हो तो मैं बिल्कुल इससे न्यारे होकर के जा सकूँ। पर बाबा ने कहा उस अंतिम सेकंड में, उस अचानक के पेपर में पास वही होगा जिसने बहुत अभ्यास किया होगा।
और मुझे लगता है लास्ट के पेपर तो दूर की बात है, पर जब छोटे मोटे पेपर भी आते हैं, शरीर का पेपर आया, चलो शरीर छूट नहीं रहा, पर शरीर के पेपर में भी हमें शरीर से डिटैच तो होना पड़ेगा ना। हमारे बच्चों के जीवन में कोई पेपर आया, उनसे भी हमें डिटैच तो होना पड़ेगा ना, नहीं तो उनके दुख में हम दुखी हो जाते हैं, तो हम उनको सुख कैसे देंगे, उनको हम शक्ति कैसे देंगे। इसलिए बाबा कई बार कहता है, देखो जैसे आप रात को सो जाते हो, वो भी अशरीरी स्थिति है। थोड़े समय के लिए आपको आपकी देह याद नहीं, आपको आपका धर्म याद नहीं, आपको आपकी पोजीशन याद नहीं, आपकी तकलीफ़ें, परिस्थिति, बीमारी तक भी भूल जाती है। इतना अच्छा सुकून का अनुभव है। लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते, विकर्म विनाश नहीं होते। हम जब कॉन्शियसली अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ भूल एक बाप की याद में, तो विकर्म विनाश होते हैं। तो नींद भी एक प्रकार की अशरीरी स्थिति है जिसमें प्राप्ति कुछ नहीं है। हाँ, सब भूल जाता है, सुकून मिलता है, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते, शक्ति नहीं मिलती। यहाँ जब हम कॉन्शियसली अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो विकर्म भी विनाश होते हैं और बाबा से हमें शक्ति भी मिलती है कि हम अपने कर्म बंधन को चुक करके जल्दी जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लें। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी। मुझे हमेशा होता है कि हम सुने, कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हमें लगे उसको नोट करें, डायरी में नोट करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखें एक भी बात, क्योंकि लिखने से वो स्मृति बनेगी, सुनने से स्मृति नहीं बनती है। थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करने से, 5 सेकंड 10 सेकंड भी चिंतन करने से वो स्मृति बनती है। आप लिखेंगे, वो सारा दिन आपको याद रहेगा और जो स्मृति में होगा वो अपने आप स्थिति में आने लगेगा। तो जो मुझे आज बहुत अच्छी पॉइंट लगी मुरली से, वो ये थी कि हम असत्य का सहारा तभी लेते हैं जब हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी होती है। अगर हम सहन शक्ति को बढ़ाएंगे तो हमें असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और दूसरा, दुनिया में नाम हो ना हो, पाप के दिल पर मेरा नाम होना चाहिए। वो जो माला है उसमें मुझे आना है। ऐसे आपको भी जो बात अच्छी लगे उसको ज़रूर डायरी में लिखें या कमेंट सेक्शन में लिखें, कि रात तक जब कोई कमेंट सेक्शन खोले ना तो उसको पूरी मुरली रिवाइज हो जाए, तो हमारा लिखना भी उनके लिए सेवा निमित्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।